तो आज हम लोग थिन लेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेंस क्या होता है, लेंस को डिफाइन करते हैं। तो लेंसेज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। जनरली जो हमारे सिलेबस में है वो स्फेरिकल लेंस है। तो दो कर्व्ड सरफेस से या दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड जो ट्रांसपेरेंट ब्लॉक, किसी भी मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम का कोई ब्लॉक होगा तो कर्व्ड सरफेस से बाउंडेड होगा, उसे हम लेंस कह सकते हैं। ठीक है ना। तो कर्व सरफेस हो सकती है या एटलीस्ट एक सरफेस कर्व होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक सरफेस कर्व्ड है, दूसरी प्लेन सरफेस भी है, तो भी हम इसे लेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये सरफेस स्फेरिकल है तो जनरली इन्हें स्फेरिकल लेंस बोला जाता है। अगर ये जो शेप होगा ये कुछ और होगा, पैराबोलिक या एलिप्टिकल होगा, तब भी हम उसे लेंस कहेंगे। पर उसका जो उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम एक तो थिन लेंस डिस्कस करेंगे, मतलब ये जो थिकनेस होगी दोनों सरफेस के बीच का जो गैप होगा ये t बहुत कम होगा, 10 to 0 कह सकता हूँ मैं, या t विल बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंसेस। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या हम जो इमेज डिस्टेंस डील कर रहे होंगे उनके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, या मैं कहूँ एब्सोल्युटली कहना थोड़ा सा गलत होगा कि 10 to 0 भी कुछ बुक्स में लिख देते हैं, बट जनरली ये इतना छोटा है कि जो डिस्टेंसेस हम कंसीडर करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम इसको नेग्लेक्ट कर पा रहे होंगे। अच्छा, अगर ये लेंस थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो उसे हम थिक लेंस कह सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में हमको थिन लेंस ही पढ़ना है। तो स्फेरिकल लेंस हम लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि व्हेन टू spherical surfaces intersect, comma, a lens is formed। जब दो स्फेरिकल सरफेस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक लेंस बनता है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये दो स्फेरिकल सरफेस अगर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो कॉमन रीजन होगा, इंटरसेक्टिंग रीजन होगा, ये हमारा एक लेंस होगा। तो ये एक लेंस होगा जिसकी दोनों सरफेस हमारी कॉन्वेक्स हैं। तो इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं बाई कॉन्केव लेंस ना। इधर से देखेंगे तो भी कॉन्केव होगा और दूसरे साइड से देखेंगे तो भी कॉन्केव होगा। तो ये हमारा बाई कॉन्केव लेंस है। ठीक है, ये हमारा बाई कॉन्केव लेंस है। अच्छा, दूसरा, अगर मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल सरफेस है और ये इस तरह से, अगर मैं इस रीजन को फिल कर दूं, बाउंड कर दूं दो स्फेरिकल सरफेस से, ये वाला रीजन, तो इस तरह का जो लेंस बनेगा ये हमारा कहलाता है बाई कॉन्केव लेंस। ठीक है ना। तो कुछ और कॉमन लेंस हैं। ठीक है ना। तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये बाई कॉन्केव लेंस हो गया। एक अगर स्फेरिकल सरफेस और एक प्लेन सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, इस तरह से या इस तरह से, तो ये जो लेंस आपका बनता है, ठीक है, या फिर ये भी बनता है, दोनों को हम इन्हें बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, या कुछ और डिफरेंट केसेस ले लेते हैं। सपोज दो स्फीयर हैं और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो रीजन होगा, देख लीजिए, ये जो रीजन होगा, एक स्फीयर ये है और एक ये कट कर रहा है, तो कुछ इस तरह का हमको लेंस मिल रहा है। तो इस तरफ से देखेंगे तो अगर लाइट रे इस तरफ से आ रही है तो ये कॉन्केव है और इधर से देखने पे कॉन्वेक्स है। तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना। सिमिलरली कुछ अगर इस तरह का लेंस है, और लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स से ही कॉन्केव है, तो इसे कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोल सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन लेंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो दो स्फेरिकल सरफेस या एक प्लेन सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस जब अलग अलग तरह से डिफरेंट तरह से इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लेंस हमारा बनता है। ठीक है ना। तो थिन लेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेंस में कुछ डिस्कस करेंगे तो वो है उसकी फोकल लेंथ। कैसे डिफाइन करते हैं थिन लेंस की फोकल लेंथ, तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है ना। अच्छा,
उससे भी पहले अगर हम थोड़ी सी कुछ बातें और करना चाहें तो जैसे सपोज़ एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ ये एक थिन है, यहाँ पे थिकनेस मैंने थोड़ी दिखा रखी है। तो जब ये दो सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो एक स्फीयर ये है C1 और एक स्फीयर ये है C2। तो ये C1 C2 को जो मिलाने, ये जो लेंस बनेगा तो ये C1 C2 को जो मिलाने वाली लाइन होगी ये हमारी इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इसे हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस भी कहेंगे, ठीक है। तो इसका रेडियस R1 है अगर, ठीक है, इसे मैं C1 कह देता हूँ, इसे C2 कह देता हूँ। तो इस सरफेस का रेडियस R1 है, मतलब जो इस वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो R1 होगी, वही इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी, ठीक है ना। दिस इज़ योर R1। इसी तरह से इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इस स्फीयर की रेडियस होगी, ये हमारी R2 है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई भी लेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ पर हमने कहा कि इसकी रेडियस R1, तो आप समझ जाना कि जो दो स्फीयर के इंटरसेक्शन से बन रहा है तो ये वाला जो स्फीयर होगा उसकी रेडियस R1 होगी, उसका सेंटर कुछ यहाँ होगा C1, है ना। इसकी रेडियस R2 होगी, उसका सेंटर यहाँ होगा। तो ये वाली लाइन हमारी ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएगी, या हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी इसको बोलते हैं हम लोग। ये थिकनेस हम नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये जो बीच का पॉइंट है या ये सभी पॉइंट एक मान सकते हैं। थिकनेस बहुत कम है तो यहाँ पर ये सब एक ही मान सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा है इसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो ये बच्चों कुछ बेसिक थिन लेंस है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस, ठीक है। थिन लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं। तो कोई भी लेंस है जैसे, ठीक है ना, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। तो सबसे पहले तो हम जिस तरह से मिरर में डिफ़ाइन करते थे कुछ उसी तरह से डिफ़ाइन करते हैं। लेट अस सपोज़ यहाँ पर एक थिन लेंस है, ये मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंस की ज्योमेट्री को देख के हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ये बताना मुश्किल है कि वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि ज्योमेट्री के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। तो अभी मैं सिंपल सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। तो एक कन्वर्जिंग लेंस के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो एक लेंस है, थिन लेंस है, थिकनेस बहुत ही कम है, और ये मान लेते हैं उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। तो फोकस कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस एंड पैरेक्सियल। जब पैरेक्सियल लाइट रेज जो इस ऑप्टिकल एक्सिस के बहुत पास से आती हैं और पैरेलल होती हैं ऑप्टिकल एक्सिस के और पैरेक्सियल होती हैं, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे फोकस होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस से जो फोकस की डिस्टेंस होती है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। स्मॉल एफ से मैं डिनोट कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। सिमिलरली अगर लाइट रेज ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो मे बी वो डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो कुछ इस तरह से लाइट रेज जाएंगी, तो उनको अगर हम देखेंगे तो वो रियल में तो कहीं फोकस नहीं करेंगे बट वर्चुअली फोकस करते हुए नज़र आएंगे। तो दिस पॉइंट इज़ एफ एंड दिस इज़ योर फोकल लेंथ। तो फोकस को कुछ हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि व्हेन लाइट रेज, इंसिडेंट रेज की बात कर रहा हूँ मैं, आर पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस and they are paraxial, then the point where they meet, जहाँ पे वो रिफ्रैक्शन के बाद मिलेंगी या मिलती हुई अपीयर होंगी, प्रतीत होंगी, है ना। where they meet or appear to meet is called focus, ठीक है ना।
तो जब पैरेक्सियल रेज किसी लेंस पे इंसिडेंट होती हैं, पैरेलल, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, देन द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर टू मीट, है ना, दोनों पॉइंट कवर किए हैं, इज कॉल्ड फोकस। तो इस तरह का लेंस जो पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्स कर दे रहा है, तो इस तरह के लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं ना। ये जो सिंबल हमने बनाए कन्वर्जिंग लेंस के लिए यूज़ होता है, और इस तरह का लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, और रे के अलोंग जो साइन कन्वेंशन है वो पॉजिटिव रहता है पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस की तरफ आएंगे तो इधर आएंगे रे के अपोजिट, तो यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं एक नोट बना सकता हूँ कि मैथमेटिकली अगर हमको डिसाइड करना हो तो एक लेंस अगर ये चेक करना है कि कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ होती है, डाइवर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ आती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है ना। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैथमेटिकली पता कर सकते हैं कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे अब कि फोकल लेंथ से किस तरह से फोकल लेंथ को हम डिराइव कर सकते हैं किसी भी लेंस की। ठीक है ना। उससे पहले मैं यहाँ पर सिंपल एक पावर भी डिफाइन कर देता हूँ। तो पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है, एयर में अगर लेंस रखा है तो जो पावर होती है इट इज़ 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये फॉर्मूला होता है सिंपल। ठीक है ना। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ दो कन्वर्जिंग लेंस को कंपेयर करूँ तो देखिए यहाँ पे अगर पैरेलल लाइट रेज जा रही है और फोकल लेंथ अगर इसकी सपोज ज़्यादा है तो ये दूर फोकस करेगा लाइट रे को। तो इसकी अगर पावर P1 है सपोज लेंस की, बट अगर वही कोई दूसरा लेंस है और पैरेलल लाइट रेज को पास फोकस कर दे रहा है, तो यहाँ पर ये पावर P2 है, तो P2 पावर P1 से बड़ी होगी। इसका मतलब है कि जो सेकंड लेंस की कन्वर्सिंग पावर है वो ज़्यादा, ये ज़्यादा स्ट्रांगली बेंड कर रहा है लाइट रे को, ऐसे जा रही है लाइट रे और लाइट रे को ज़्यादा स्ट्रांगली बेंड कर दे रहा है। ठीक है ना। ये जितना मोड़ेगा डेविएट करेगा लाइट रे को उससे ज़्यादा बेंड ये करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस कह सकते हो या स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग पावर है। तो लेसर द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ उतनी ही पावर ज़्यादा होगी। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी, डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जिंग। तो पावर ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा लाइट रेस को ज़्यादा कन्वर्स करेगा, ज़्यादा एंगल से डिविएट करेगा, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है। और अगर कम है पावर तो वो कम एंगल से डिविएट करेगा, चाहे वो डाइवर्जिंग हो या कन्वर्जिंग हो। ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना। अगर फोकल लेंथ बाई चांस इनफाइनाइट आ जाती है तो वहाँ से पावर ज़ीरो होती है, इसे हम ज़ीरो पावर लेंस भी कहते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब है कि पैरेलल लाइट रेस अगर पड़ेंगी तो पैरेलल ही निकल जाएंगी। ठीक है। ना ही कन्वर्जिंग होगी और ना ही डाइवर्जिंग होगी। हालांकि जैसे अगर स्लैब में ले लूँ तो यहाँ से लाइट रे अगर ऐसे डाल रहे हो तो पैरेलल निकल जाएंगी। हालांकि बाय डेफिनीशन इसकी दोनों सरफेस जो है इनमें से एक भी सरफेस कर्व नहीं है, तो मैथमेटिकली तो मैं इसे ज़ीरो पावर लेंस बुला सकता हूँ, बट बाय डेफिनेशन इट इज़ नॉट ए लेंस, क्योंकि एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड होनी ज़रूरी होती है लेंस में। ठीक है ना। अच्छा, मिरर में बच्चों अगर हम पावर की बात करें कि मिरर में पावर की बात करें तो फॉर ए मिरर जो पावर का फॉर्मूला होता है इट इज़ -1/f। मिरर की जो पावर होती है वो -1/f होती है। ये माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर लेंस में जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर हम लेंस की बात करें तो इट इज़ +1/f। तो अगर हम लेंस में देखें कि कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, यानी कि कन्वर्जिंग अगर लेंस होगा तो उसकी पावर पॉजिटिव आएगी। इसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हमने ली है तो डाइवर्जिंग लेंस की पावर नेगेटिव आएगी। बट मिरर में क्या होता है, अगर मैं ये माइनस साइन नहीं लगाऊंगा तो कॉन्केव मिरर जो होता है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव होती है। अगर आप सोचिए माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो ये कन्वर्जिंग सिस्टम है, ये कन्वर्स कर देता है लाइट रे को एक पॉइंट पे, है ना, ये कन्वर्जिंग है। तो अगर ये माइनस नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर कन्वर्जिंग सिस्टम की पावर नेगेटिव आ जाएगी।
और यहाँ कन्वर्जिंग सिस्टम की पावर पॉजिटिव आ जाएगी। तो लेंस का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब कोई भी जैसे ऑप्टिकल डिवाइस होती है बच्चों, तो उस पर जनरली पावर मेंशन रहती है। तो एक तरह से पावर में एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कि कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, चाहे वो मिरर पे बेस्ड हो या लेंस पे बेस्ड हो, लेकिन अगर उसको हम पावर से कैसे पहचानेंगे, तो पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग सिस्टम है और नेगेटिव पावर मतलब डाइवर्जिंग सिस्टम है। तो लेंस और मिरर में अलग अलग ना हो, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दिया। अब इस माइनस साइन से क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ तो नेगेटिव है, बट जब ये नेगेटिव यहाँ फोकल लेंथ रखेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगा। यानी इस माइनस साइन से मिरर में भी कन्वर्जिंग सिस्टम की जो पावर होगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी और डाइवर्जिंग सिस्टम की जो पावर होगी वो नेगेटिव आएगी। तो लेंस और मिरर में एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए इस तरह का हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मिरर की फोकल लेंथ -1/f है और लेंस की पावर -1/f है और लेंस की जो पावर है वो 1/f होगी, ठीक है ना। तो अब एक हम लोग टू सरफेस का एक थिन लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, चलिए। तो फोकल लेंथ ऑफ थिन स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो थिन स्फेरिकल लेंस के लिए क्या करते हैं, तो ये स्फेरिकल लेंस बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं पहले से कोई भी डायग्राम कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। मैं बिना किसी साइन के मैं मान लेता हूँ कि दो सरफेस हैं। एक सरफेस यहाँ है जो भी किसी भी तरह की हो सकती है, इसकी रेडियस r1 है, और दूसरी सरफेस इसके बिल्कुल पास में है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का μ2 है और राइट साइड में μ3 है। फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, अगर पैरेलल लाइट रेज अगर आ रही हैं तो वो जिस पॉइंट पे जाके फोकस होंगी फाइनली उसे हम फोकस कहेंगे। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन मान लेते हैं यहाँ पर हो रहा है और फर्स्ट रिफ्रैक्शन से कुछ यहाँ पे इमेज बन रही है सपोज, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज बनेगी। पहले इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, दोनों स्फेरिकल हैं, पर मैंने डायग्राम नहीं बनाया अभी ज्योमेट्री में कि दिखाया नहीं कि कैसा नेचर है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से साइन कंसीडर एक जनरल फार्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो पहले हमें फाइनल इमेज पता करना है। यहाँ से सेकंड रिफ्रैक्शन होगा जो कि मे बी यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं इमेज बनाएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा फोकस पॉइंट होगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं v1 है और ये डिस्टेंस जो होगी वो डेफिनेटली फोकल लेंथ होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो इट इज़ μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। तो फर्स्ट सरफेस के लिए लगाएंगे फॉर फर्स्ट सरफेस, तो ये आ रहा है μ2/v1 माइनस μ1 बाई माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 में यहाँ लिख देता हूँ। सेकेंड सरफेस के लिए अगर देखेंगे तो ये जो फर्स्ट सरफेस से इमेज बना है ये सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उससे ये क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ मिल रही है और ये इसके लिए इंसिडेंट रे हो जाएंगी। अब ये रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ आ रही, तो ये फाइनल इमेज जो v की वैल्यू है वो f हो जाएगी। तो μ3/f ना, अब μ2 की वैल्यू μ3 हो जाएगी और μ1 की वैल्यू μ2 हो जाएगी। तो माइनस μ2 अपॉन v1 इट इज़ इक्वल टू μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें 1 और 2 को, तो आप देख सकते हैं ये 0 हो जाएगा और ये μ2 से μ2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा μ3 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, μ3 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाई r2। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला हो जाएगा कि अगर हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, उसकी फर्स्ट सरफेस की रेडियस r1 सेकंड की r2 है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इस तरफ μ1 है, इस तरफ μ3 है, दिस इज़ r1 दिस इज़ r2। तो फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू, पहले कहाँ से लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, μ1 से μ2 में जा रही है, तो μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस
फिर μ2 से μ3 में जा रही है तो μ3 माइनस μ2 अपॉन r। जिस सरफेस को क्रॉस करेंगे उसमें फाइनल माइनस इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे और सरफेस की रेडियस से डिवाइड करेंगे। अभी हमने यहाँ पे इसमें कोई साइन पुट नहीं किया है, ठीक है, बट आगे जो भी हम, इसलिए सरफेस हमने यहाँ पर जनरल कोई हाइपोथेटिकल सरफेस मान ली है, तो जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे अब इसमें साइन के साथ पुट करेंगे और साइन कन्वेंशन बिल्कुल सिमिलर होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज़ ये लेंस है हमारे पास, थिन लेंस, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, बीच में 2 है और राइट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, ठीक है। और ये r = 20 है, इसका r2 जो है वो 30 है और यहाँ से लाइट रे आ रही है। तो अगर हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 3/f। फाइनल लाइट रे हमारी 3 में जा रही है, 3/f। फिर 1 से 2 में जा रही है मीडियम, तो 2 - 1 अपॉन फर्स्ट सरफेस प्लस 20 है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो प्लस 20 आएगा, प्लस 3 - 2 डिवाइड बाई -30। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/60, तो f इज इक्वल टू प्लस 180। तो पॉजिटिव देखते ही हम बता सकते हैं ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो इस पे अगर हम 2 से ज़्यादा सरफेस होंगी तो भी हम कुछ सिमिलर इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं, अगर 2 से ज़्यादा सरफेस है थिन लेंस की, तो किस तरह से हम लोग फोकल लेंथ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले का एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे।